हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी शिक्षा चैनल पे। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो आज के क्लास में हम लोग संधि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ध्यान दीजिएगा और अंत तक जुड़े रहिएगा। देखते हैं पहला प्रश्न। मदोन्मत्त शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? मदोन्मत्त शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा मद धन उन्मत्त। ठीक है, मद धन उन्मत्त। यह कौन सी संधि है? तो यह है गुण संधि। गुण स्वर संधि के अंतर्गत आ जाएगा। गुण स्वर संधि का यह एक शब्द है। दिक धन गज का संधि क्या है? दिक धन गज की संधि क्या हो जाएगी? दिग्गज। दिग्गज यह कौन सी संधि है? तो यह है व्यंजन संधि। ठीक है, यह व्यंजन संधि के अंतर्गत आ जाएगा यह शब्द। अगला प्रश्न देखेंगे। विरोचित का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? विरोचित शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो वीर धन उचित। वीर धन उचित यह कौन सी संधि है? तो यह भी आपकी गुण स्वर संधि है। गुण स्वर संधि है। गुण स्वर संधि वाले शब्दों की पहचान कैसे की जा सकती है? तो गुण स्वर संधि वाले जो शब्द होते हैं, ऐसे शब्दों के मध्य में आपको ए, ओ या फिर अर की ध्वनि सुनाई देगी। ठीक है, ए, ओ या अर की ध्वनि सुनाई देती है गुण स्वर संधि वाले शब्दों में। जैसे वीरोचित शब्द में देखिए आपको मध्य में ओ की ध्वनि आ रही है। उसी प्रकार भारोत्तोदय इस शब्द में भी देखिए आपको ओ की ध्वनि सुनाई पड़ेगी। आगे देखेंगे। निष्काम का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? निष्काम शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो निधन काम। निधन काम यह कौन सी संधि है? तो विसर्ग संधि। विसर्ग संधि की पहचान आसानी से हम लोग विसर्ग के चिन्ह द्वारा कर सकते हैं। विधन निधन काम, निष्काम। कल्पांत शब्द में कौन सी संधि है? कल्पांत शब्द में कौन सी संधि है? तो इसमें है दीर्घ संधि। कल्पांत शब्द में है दीर्घ संधि। इसका संधि विच्छेद कुछ इस प्रकार हो जाएगा कल्पधन अंत। कल्पधन अंत। दीर्घ संधि वाले जो शब्द होते हैं, इन शब्दों के मध्य में आपको आ, दीर्घई या फिर दीर्घों की ध्वनि सुनाई पड़ती है। ठीक है, ऐसे स्वर आते हैं दीर्घ संधि वाले शब्दों में। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, देवालय। देवालय इसमें मध्य में देखिए आ की ध्वनि आ रही है, आ स्वर आया है। उसी प्रकार कविंद्र। कविंद्र इस शब्द में देखिए मध्य में दीर्घई की मात्रा आई है। उसी प्रकार लघुर्मी। लघुर्मी ये जो शब्द है, इस शब्द के मध्य में दीर्घों की मात्रा आई है। तो दीर्घ संधि वाले जो शब्द होते हैं, ऐसे शब्दों के मध्य में आ, बड़ी यानी कि दीर्घई और दीर्घों की मात्रा ज़्यादातर देखा जाता है, अधिकतर। अपेक्षते का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? अपेक्षते का संधि विच्छेद हो जाएगा। अपेक्षते का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो अपि धन इक्षते। अपि धन इक्षते। ठीक है, यह कौन सी संधि है? तो दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत आ जाएगा। या दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत आ जाएगा। दीर्घ स्वर संधि को पहचानने का क्या तरीका बताया हमने कि दीर्घ संधि वाले जो शब्द होते हैं, ऐसे शब्दों के मध्य में आपको बड़ी ई यानी कि दीर्घई या फिर दीर्घौ या आ की मात्रा देखी जाती है। तो अपेक्षते शब्द में देखिए मध्य में बड़ी की मात्रा आई है, यानी कि दीर्घई की मात्रा आई है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि यह कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि। ये संधि को पहचानने का एक शॉर्टकट तरीका है। निम्न में से किस शब्द में विसर्ग संधि है? निम्न में से किस शब्द में विसर्ग संधि है? तो तरुष छाया शब्द में विसर्ग संधि है। इसका संधि विच्छेद हो जाएगा तरो धन छाया। ठीक है, ये इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। मतैक्यम शब्द में है वृद्धि स्वर संधि। इसका संधि विच्छेद हो जाएगा मत धन ऐक्य। मत धन ऐक्य इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें है वृद्धि स्वर संधि। ठीक है, इसमें है वृद्धि स्वर संधि। इसके अलावा विष्णवे इसका संधि विच्छेद हो जाएगा विष्णु धन ए। विष्णु धन ए। इसके अलावा अगर हम बात करें महौषधि का संधि विच्छेद हो जाएगा। विष्णवे शब्द में कौन सी संधि है? तो अयादि संधि है। ये मैंने नहीं बताया था कौन सी संधि है इसमें, अयादि संधि है इसमें। महौषधि शब्द में कौन सी संधि है? वृद्धि स्वर संधि, और इसका संधि विच्छेद हो जाएगा महाधन औषधि। महाधन औषधि। ठीक है,
इसमें कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है। विष्णवे शब्द में है आयादि संधि। मताक्यम शब्द में है वृद्धि स्वर संधि। और तरस छाया शब्द कौन सी है? विसर्ग संधि है। आगे देखेंगे नैतत्व में संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? नैतत्व में संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो न धन ऐतत, ये इसका संधि विच्छेद है। कौन सी संधि है? या वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि है। ठीक है, आगे देखेंगे निम्न में से किस शब्द में स्वर संधि है? इनमें से किस शब्द में स्वर संधि है? तो भानुदय शब्द में स्वर संधि है। भानुदय शब्द में स्वर संधि है। इसका संधि विच्छेद हो जाएगा भानु, भानु धन उदय, भानु धन उदय। ठीक है, नमस्कार शब्द में है विसर्ग संधि। इसका संधि विच्छेद हो जाएगा नमा धन कार। दुर्लभ शब्द में है विसर्ग संधि। इसका भी संधि विच्छेद कुछ इस प्रकार हो जाएगा दु धन लभ। ठीक है, इसमें भी विसर्ग संधि है। दुर्लभ शब्द में भी विसर्ग संधि है। नमस्कार शब्द में भी विसर्ग संधि है। जगदीश शब्द में है व्यंजन संधि। इसका संधि विच्छेद हो जाएगा जगत, जगत त के नीचे हलंत हो जाएगा धन ईश। ठीक है, इसमें कौन सी संधि है? जगदीश शब्द में है व्यंजन संधि। नमस्कार और दुर्लभ में है आपका विसर्ग संधि। जगदीश शब्द में है व्यंजन संधि। और भानुदय शब्द में कौन सी है? स्वर संधि है। ठीक है, भानुदय शब्द स्वर संधि है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है किस शब्द में व्यंजन संधि है निम्न में से? तो सज्जन शब्द में व्यंजन संधि है। सज्जन शब्द में व्यंजन संधि। इसका संधि विच्छेद हो जाएगा सत धन जन, सत धन जन। ठीक है, परोपकार शब्द में है गुण स्वर संधि। इसका संधि विच्छेद हो जाएगा पर धन उपकार, पर धन उपकार। विद्यालय का संधि विच्छेद हो जाएगा विद्याधन आलय। काफ़ी बार सुना होगा आपने। इसमें कौन सी संधि है? इसमें है दीर्घ संधि। विद्यालय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? विद्याधन आलय। इत्यादि का संधि विच्छेद हो जाएगा इति, इति धन आदि। इसमें है यण संधि। ठीक है, यण स्वर संधि। इत्यादि शब्द में कौन सी संधि? यण स्वर संधि। विद्यालय शब्द में है दीर्घ संधि। परोपकार शब्द में है गुण स्वर संधि। ठीक है, आगे देखते हैं निम्न में से किस शब्द में विसर्ग संधि? इनमें से किस शब्द में विसर्ग संधि है? तो दुष्कर शब्द में विसर्ग संधि है। इसका संधि विच्छेद हो जाएगा दुहु धन कर। हिमालय शब्द में दीर्घ स्वर संधि है। इसका संधि विच्छेद हो जाएगा हिम धन आलय, हिम धन आलय। उल्लास शब्द में व्यंजन संधि है। उल्लास शब्द में व्यंजन संधि है। हिमालय शब्द में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। उल्लास शब्द में व्यंजन संधि है। इसका संधि विच्छेद हो जाएगा उत धन लास। इसमें कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। अहंकार शब्द में भी व्यंजन संधि है। इसका संधि विच्छेद हो जाएगा अहम, अहम धन कार। इन दोनों शब्दों में कौन सी संधि है? तो व्यंजन संधि है। आगे देखेंगे अत्यावश्यक शब्द में संधि विच्छेद कौन सा है? अत्यावश्यक शब्द में संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो अति धन आवश्यक, अति धन आवश्यक। इसमें कौन सी संधि है? तो यण संधि है। यण स्वर संधि, यण स्वर संधि है। इसमें यण संधि वाले जो शब्द होते हैं, ऐसे शब्दों के मध्य में आपको य व र देखने को मिलेगा। ठीक है, य व र का स्वर रहित प्रयोग किया जाता है। यण स्वर संधि वाले जो शब्द होते हैं, इन शब्दों के मध्य में य व र का प्रयोग किया जाता है, लेकिन वे स्वर रहित होते हैं, अर्थात उसमें हलंत लगे हुए होते हैं। जैसे किस प्रकार प्रयोग किया जाएगा? जैसे यहाँ पे देखिए अत्यावश्यक में आधा त है, उसी प्रकार अत्यंत, अत्यंत, ये सारे शब्द कौन से आ जाएंगे? यण स्वर संधि। उसी प्रकार अत्यधिक, अत्यधिक, अत्यधिक। तो ऐसे जो शब्द होते हैं ये आपकी यण स्वर संधि में आते हैं, जहाँ पे स्वर रहित य व र का प्रयोग किया जाता है। शब्दों के मध्य में स्वर रहित य व र की ध्वनि हमें मालूम पड़ती है।
आगे देखेंगे, इनमें से किस शब्द में यण संधि है? इनमें से किस शब्द में यण संधि है? तो दिव्यागमन शब्द में कौन सी संधि है? यण संधि है। स्वर रहित व का यहाँ पे प्रयोग किया गया है दिव्यागमन, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा देवी, देवी धन आगम, देवी धन आगम, ठीक है। तो इस प्रकार इस शब्द में आपका कौन सा संधि है? तो यण संधि, यण स्वर संधि। आगे देखेंगे, अन्वीक्षा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? अन्वीक्षा शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा, अन्वीक्षा शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा अनुधन इक्षा, अनुधन इक्षा, ठीक है। इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें भी है आपका यण संधि, इसमें यण संधि हो जाएगा। आगे देखते हैं, नवोढ़ा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? नवोढ़ा का संधि विच्छेद हो जाएगा नवधन उढ़ा, नवधन उढ़ा। इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें है गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि वाले जो शब्द होते हैं, ऐसे शब्दों के मध्य में आपको ए, ओ या फिर अर की ध्वनि सुनाई देती है। हमने पहले भी चर्चा किया है इस बारे में। आगे देखते हैं, यण संधि का संबंध किस संधि विशेष से है? यण संधि का संबंध किस संधि विशेष से है निम्न में से? तो यण संधि स्वर संधि का एक भाग है, स्वर संधि के 5 भाग है। यण संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि और आयादी संधि, ठीक है। दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, आयादी संधि, यण संधि और गुण संधि, ये आपके 5 भाग हैं स्वर संधि के। आगे देखेंगे, 5 भेद हैं कहें तो। यदि ए, ओ, औ के आगे कोई भी स्वर हो तो इसके स्थान में क्रमशः अय, आओ, यहाँ पे हलंत लग जाएगा, अय, औ, आय, आओ हो जाता है। तो यह कौन सी स्वर संधि कहलाती है? या फिर साधारण भाषा में कहें तो जो अयादी स्वर संधि वाले शब्द होते हैं, अयादी स्वर संधि वाले शब्दों के मध्य में आपको अय, औ, आय या फिर आओ की ध्वनि सुनाई देगी। किस प्रकार? जैसे नयन, नयन शब्द में देखिए अय की ध्वनि आ रही है, मध्य में यहाँ पे अय की ध्वनि आ रही है, ठीक है। उसी प्रकार पवन, पवन शब्द में देखिए औ की ध्वनि आएगी मध्य में, पवन। नायक, नायक शब्द में देखिए आई की ध्वनि आ रही है, यहाँ पे आई की ध्वनि आ रही है। तो इस प्रकार अयादी संधि वाले जो शब्द होते हैं, इन शब्दों के मध्य में ज़्यादातर देखा जाता है कि अय, औ, आय या फिर आओ की ध्वनि सुनाई पड़ती है। ये संधि को पहचानने का एक शॉर्टकट तरीका है। उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि कौन सी है? उज्ज्वल में कौन सी संधि प्रयुक्त की गई है? तो उज्ज्वल में है व्यंजन संधि। उज्ज्वल में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। आगे देखेंगे, पवन शब्द में कौन सी संधि है? पवन शब्द में कौन सी संधि है? तो पवन शब्द में है अयादी संधि, अयादी संधि। इसका संधि विच्छेद हो जाएगा पौ, धन, अन, ठीक है। ये इसका संधि विच्छेद है, सही। आगे देखते हैं, अनंत का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो अनंत का संधि विच्छेद हो जाएगा अन, धन, अंत। यह कौन सी संधि है? तो यह है व्यंजन संधि, यह है व्यंजन संधि। आगे देखेंगे, यदि अ या आ के बाद हर्षई या दीर्घई हो तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं। यह स्वर संधि कहलाती है। निम्न में से कौन सी स्वर संधि का यह एक नियम कहलाएगा? अ या आ के बाद हर्षई या दीर्घई हो तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं। ए, ओ, अर, ये आपकी गुण स्वर संधि का भाग है, ठीक है। आगे देखेंगे, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? तो दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण इनमें से है रामाधार। रामाधार दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। रामाधार दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। इसका संधि विच्छेद हो जाएगा रामधन आधार, रामधन आधार, ठीक है। रमेश गुण स्वर संधि का उदाहरण है। रमेश गुण स्वर संधि का उदाहरण है। इसका संधि विच्छेद हो जाएगा रमा, रमाधन ईश, रमाधन ईश, रमाधन ईश। यह गुण स्वर संधि का उदाहरण है। रामाधार आपका है दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण।
उल्लंघन है व्यंजन संधि का उदाहरण, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा उत्तधन लंघन, उत्तधन लंघन। प्रत्युत्तर है यण स्वर संधि का उदाहरण, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा प्रतिधन उत्तर, प्रतिधन उत्तर, ठीक है, प्रतिधन उत्तर। रमेश था कौन सी संधि का उदाहरण, गुण स्वर संधि। प्रत्युत्तर है आपका व्यंजन यण संधि का उदाहरण है। उल्लंघन हो जाएगा व्यंजन संधि का उदाहरण। उसी प्रकार रामाधार है दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण। निराकार का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो निराकार का संधि विच्छेद है निधन आकार, यह विसर्ग संधि है। विसर्ग के चिन्ह से ही हमें पता चल जा रहा है। छात्रावास शब्द में कौन सी संधि है, तो छात्रावास शब्द में है दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि है। छात्रावास शब्द में है दीर्घ स्वर संधि, इसका संधि विच्छेद आएगा छात्र धन आवास, छात्र धन आवास। यहाँ पे देखिए जैसे कि मध्य में, छात्रावास के मध्य में आ की ध्वनि आई है, आकार की मात्रा आई है, तो इस प्रकार यह हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि। तो आज का ये हमारा अंतिम प्रश्न रहा। अगली क्लास में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।